गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर से एक नया लेक्चर लेके आ चुके हैं जिसका टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। हमने पिछले लेक्चर में देखा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ओवरव्यू देखा था, है ना। उसमें उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स क्या क्या होते हैं, डक्ट्स क्या होते हैं, उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, है ना। उसके बारे में जान चुके हैं, कैसा मैकेनिज्म होता है वो भी बता चुके हैं कि किसका किसका क्या वर्क होता है वेजाइना का, और जो बर्थ कैनाल है वो कैसे बनता है। ये सब चीज़ हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस, है ना। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार का गैमेट का फॉर्मेशन को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, है ना। किसी भी प्रकार के गैमेट के फॉर्मेशन को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अगर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहेगा, अगर ओवम का फॉर्मेशन होगा तो उसको oogenesis बोलेंगे, है ना। तो ये जेनेसिस मतलब होता है जनरेशन, मतलब कि फॉर्मेशन, है ना। तो किसी भी प्रकार के गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो उसको गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे, और अगर उसका मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का होगा तो oogenesis। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके बाद oogenesis। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जरूरत क्यों पड़ा, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस से होता क्या है। तो सबसे पहले बात यह है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं ना। तो स्पर्म का फॉर्मेशन क्यों जरूरी है। स्पर्म का फॉर्मेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो स्पर्म होता है, क्योंकि ह्यूमन में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो मेल गैमेट जो होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट होता है जो कि ओवम, उन दोनों का फिजिकल मेटिंग जरूरी है। तभी उस दोनों के मेटिंग से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट फिर एम्ब्रियो में डेवलप होगा, फिर एम्ब्रियो फर्दर फीटस में डेवलप होगा, और उसके बाद वो यंग चाइल्ड में डेवलप होगा। इसलिए जो गैमेट है, स्पर्म है, उसका फॉर्मेशन जरूरी है। तो अब इसका फॉर्मेशन किससे होगा, ये पूछने वाली बात है। तो इसका मतलब मैंने पिछले लेक्चर में एक जवाब दिया था कि स्पर्म जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है। अब स्पर्मेटोगोनिया हमने पिछले लेक्चर में देखा था जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, जैसे कि टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के अंदर होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है इसमें दो प्रकार के सेल होते हैं, है ना। पहला होता है मेल जर्म सेल, और दूसरा होता है सर्टोली सेल। तो ये जो मेल जर्म सेल है इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, है ना। इसका फंक्शन क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन करने का। और ये जो सर्टोली सेल होता है इसका फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो इसके बाद जो स्पर्म बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, है ना। अब ये स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, सर्टोली सेल। तो ये प्रोसेस होता है स्पर्मेटो मतलब गोनिया का। अब ये मतलब प्रोसेस मतलब इसका फंक्शन होता है, तो स्पर्मेटोगोनिया है। अब इसमें जो ये स्पर्मेटोगोनिया होता है ये डिप्लॉयड होता है ना। और जो स्पर्म होता है वो हैप्लॉयड होता है। तो यहाँ से सीधी सी बात है, यहाँ पास रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन मतलब कि मियोसिस, है ना। तो अब मियोसिस होगा तो अपने मतलब एक फ्लो चार्ट में, जिस प्रकार से मैं फ्लो चार्ट में बताता हूँ वैसे बताता हूँ कि किस प्रकार से उसका मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस उसका मतलब पूरे स्टेप्स को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये जो होता है 2n मतलब ये डिप्लॉयड होता है ना। अब इसमें क्या होता है, ये बहुत सारे मतलब स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं, किसमें, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। अब वो सभी क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस। ये माइटोसिस करके क्या करते हैं, अपना संख्या बढ़ा देते हैं। आप बोलोगे मियोसिस होना चाहिए था, है ना। तो मियोसिस भी होगा इसका, लेकिन क्या होता है जो स्पर्म होता है वो उसका जो क्वांटिटी होता है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। क्यों, क्योंकि जो उसका इसको मोटाइल होना है ना, स्पर्म को ट्रांसफर होना कहाँ तक, ओवम तक, है ना। तो जिस प्रकार से जो हम पॉलन का देखा है, पॉलन का जो संख्या होता है एग के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा होता है, उसी प्रकार से जो स्पर्म होता है उसका भी संख्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। किसके हिसाब से, ओवम के हिसाब से। ओवम एक ही मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम निकलता है एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, है ना। लेकिन एक कोइटस पे 200 से 300 मिलियन मतलब 200 to 300 मिलियन स्पर्म सेल निकलते हैं। मतलब कि 20 करोड़ से 30 करोड़ मिलियन 20 करोड़ से 30 करोड़ स्पर्म निकलते हैं। तो आप लोग इसमें संख्या में आप पता लगा सकते हैं कि कितना अंतर है ना। तो उसके जो संख्या होता है उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, माइटोसिस होते हैं। अब माइटोसिस होगा तो क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया का जो नंबर है, इंक्रीज इन नंबर। अब इंक्रीज हो गया,
इसका भी जो प्लॉइडी लेवल है वो 2n है, मतलब कि ये भी डिप्लॉइड है। अब इसके बाद इसमें होगा ये जो मतलब जो होता है स्पर्मेटोसाइट, माइटोसिस होने के बाद उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट है ना। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, प्राइम मतलब जो मियोसिस होता है वो दो फेस में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस 1 होगा। यहाँ पास क्या होगा, मियोसिस 1, मियोसिस 1। ऐसा करके मान लो अगर पूछ दिया नीट वगैरह में या फिर कहीं एग्जाम में, तो मतलब प्राइमरी मतलब जो मियोसिस फर्स्ट है वो कौन से सेल में होता है, मियोसिस फर्स्ट कौन से सेल में होता है, तो वो आपको जवाब देना है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे मियोसिस होगा, है ना। अब यहाँ पर मियोसिस होने के बाद जो सेल बनेगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो होता है इसका प्लॉइडी, ये डिप्लॉइड होता है और ये हैप्लॉइड होता है ना। अब ये हैप्लॉइड हो गया, यहाँ पे 2 बना, लेकिन अपन क्या पढ़े हैं, मियोसिस में जो सेल होता है उसका क्या होता है, उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ तो हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसका जो नंबर है वो टूट के कितना होता है, 4 बन जाते हैं, मतलब एक सेल से 4 सेल बन जाता है। इसीलिए उसको, और उसका जो क्रोमोसोम नंबर है ह्यूमन के केस में देखेंगे तो ये डिप्लॉयड है, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 23 हो गया, मतलब हाफ हो गया। तो इसको इसीलिए इसका जो क्रोमोसोम नंबर है हाफ हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होता है, ये यहाँ पे मियोसिस 1 हुआ। अब यहाँ पास मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 होता है ना। अब ये मियोसिस 2 होगा तो यहाँ पास क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। अब ये स्पर्मेटिड बन गया, है ना। ये भी अभी क्या है, ये मतलब 4 बन जाएगा टोटल, इसका देखेंगे तो संख्या 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ठो बना है, ये दोनों फिर से मतलब डिवाइड होंगे और 4 ठो बन जाएगा। इन दो, इसका प्लॉइडी लेवल क्या है, n है। अब इसके बाद स्पर्मेटिड से क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। ये जो होता है यही स्पर्म होता है ना। तो स्पर्मेटोजोआ बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, है ना। इसको आपको मतलब इंपॉर्टेंट है यहाँ पास, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है पूछ दिया तो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ, है ना। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, है ना। ये मतलब कई बार मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा कि स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में अंतर क्या है। तो स्पर्मेटो तो है ना, ये इसमें 2 आ रहा है और इसमें स्पर्मियो आ रहा है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा स्पर्म के प्रोसेस को, पूरा प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जो बनेगा उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे, है ना। अब उस पर जो स्पर्मेटोजोआ बन गया, ये क्या होता है, जो सर्टोली सेल था, है ना, उसका हेड, ये सर्टोली सेल मान लो ये हो गया, तो इसके साथ ये जो स्पर्म है ये ऐसे एम्बेडेड हो जाएगा। इसका जो हेड है स्पर्म का, ये इसके साथ एम्बेडेड हो जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना। तो जैसे ये हो गया, किसका काम हो गया, ये सर्टोली सेल का। मैंने जो बताया था कि सर्टोली सेल क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये पूरे स्टेप्स हो गया किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का। सबसे पहले क्या होता है, डिप्लॉयड सेल होता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट होता है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है वहाँ। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में है तो संख्या को बहुत ज़्यादा करना है, तो इसलिए उसमें माइटोसिस होता है। फिर माइटोसिस होगा तो इसका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसको बोलेंगे अपन लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो भी डिप्लॉयड होता है, उसमें मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस 2 फेज में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो सबसे पहले मियोसिस 1 होता है उसमें, है ना। फिर मियोसिस 1 जो होता है वो होने के बाद इसमें जो सेल बनता है वो हैप्लॉइड हो जाता है और उसका जो संख्या होता है वो 2 हो जाता है। पहले 2 बनेंगे, फिर 2 से फिर उसमें डिवाइड होगा, फिर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंडरी जो मियोसिस है, मियोसिस 2 वो होगा। फिर ये जो 4 स्पर्मेटिड में बन जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जो बनता है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। ये जो स्पर्मेटोजोआ है यही स्पर्म कहलाता है ना। अब उसके बाद यहाँ से लेकर पूरा इतना प्रोसेस को बोलता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब उसके बाद जो स्पर्मेटोजोआ है वो जो सर्टोली सेल होता है उसके हेड के साथ क्या करता है, जैसे कि मान लो ये सर्टोली सेल हो गया, है ना। तो ये सर्टोली सेल है, उसके साथ ये उसका हेड ऐसे एम्बेडेड हो जाता है, उसका हेड एम्बेडेड हो जाता है, फिर उसमें न्यूट्रिशन देता है उसको। सर्टोली सेल जो है उसको न्यूट्रिशन देता है। तो ये हो गया पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस। अब उसके बाद स्पर्म के बारे में देखते हैं ना। ये स्पर्म जो इसके बारे में नीट में कई बार मतलब पूछ देता है इसको, मतलब लेबल करने का। लेकिन जो बोर्ड के हिसाब से मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। ये टेल होता है,
है ना। तो सबसे पहले देखेंगे जो स्पर्म होता है ये हेड पार्ट हो गया उसका, ये जो पार्ट है वो हेड पार्ट हो गया, ये जो पार्ट है उसको मिडल पीस कहते हैं, और ये जो नीचे है वो टेल होता है। अब सबसे पहले देखते हैं हेड होता है ना, हेड उसमें एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम क्या है, एक प्रकार से मतलब कि एंजाइम है, मतलब एंजाइम नहीं बोल सकते, इसके अंदर एंजाइम होता है ना। एक्रोसोम एक सब्सटेंस होता है, उसके अंदर क्या होता है, एंजाइम होता है। ये एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, ये पेनिट्रेट करता है, हेल्प इन पेनिट्रेशन हेल्प इन पेनिट्रेशन टू जो ओवम होता है उसका जो आउटर लेयर होता है जोना पेल्यूसिडा, उसको क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, जोना पेल्यूसिडा है ना। अब जोना पेल्यूसिडा जो होता है ये आउटर लेयर होता है ना, तो आउटर लेयर से मतलब इनर जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाना है किसको, स्पर्म को। तो स्पर्म का जो ये सेल है, इसका जो हेड है, ये इंटरेक्ट करता है किसके साथ, जोना पेल्यूसिडा के साथ। तो जोना पेल्यूसिडा के साथ इसका जो हेड है इंटरेक्ट करेगा, और ये जो एक्रोसोम में जो एंजाइम होता है वो जोना पेल्यूसिडा को क्या करता है, एक प्रकार से मतलब वहां पर एक पोर क्रिएट कर देते हैं। फिर पोर क्रिएट हो जाता है, फिर ये जो स्पर्म का जो हेड है वो अंदर चले जाता है ना, साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में, ओवम के साइटोप्लाज्म में। तो इसका एक्रोसोम का ये फंक्शन होता है। दूसरा हो गया ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है ना। मैंने यहाँ पे मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस बताया था, उसमें जो स्पर्म बना था वो हैप्लॉइड था, उसी के अंदर ये क्रोमोसोम होता है, 23 होता है क्रोमोसोम, और ये हैप्लॉइड होता है ना। यहाँ पे जो हैप्लॉइड लिखा है ये न्यूक्लियस वही है। उसके बाद ये नेक रीजन है, ये हेड वाला रीजन हो गया, और ये मिडिल पेस, ये नेक रीजन है। ये तीसरा जो होता है ये मिडिल पेस, इसमें जो ये है माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है ये, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया आप बचपन से पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब कि क्या करता है, पावर देता है ना। तो इसको पावर की क्या जरूरत है, आप बोलोगे इसको पावर की क्या जरूरत है, तो इसको पावर की जरूरत है क्योंकि ये जो होता है टेल, है ना, ये स्विम करता है किसमें, जो मतलब उसको ओवम तक पहुंचना है, तो वेजाइना में मान लो इसका क्या हुआ, इजेकुलेशन हुआ, तो वो वेजाइना में इजेकुलेशन से, तो वेजाइना से पहुंचना है कहाँ उसको, एम्फुलरी इस्थेमिक जंक्शन, जो मैंने बताया था कल, एम्फुलरी इस्थेमिक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहां तक पहुंचना है। तो जो टेल होता है ये क्या करता है, उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इसका मूवमेंट कब होगा, जब माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी देगा। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका फंक्शन क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का। ये बहुत सारे उसको एनर्जी देता है, और ये जो टेल है वो उसको स्विम कराता है, और ये जो पूरा स्पर्म है वो पहुंच जाता है कहाँ, एम्फुलरी इस्थेमिक जंक्शन में। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है इसका। स्पर्मेटोजेनेसिस का बता दिया कैसे कैसे बनता है ना। अब इसके बाद आता है, ये तो मेल गैमेट बन गया, मेल गैमेट बन गया, स्पर्म बन गया। अब इसके बाद आता है फीमेल गैमेट का। तो फीमेल गैमेट क्या होता है, ह्यूमन में एग होता है, मतलब जो ओवम होता है उसको बोलते हैं फीमेल गैमेट। तो उसके जो प्रोसेस को, बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis, है ना। जैसे कि मेल गैमेट के जो फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, वैसे जो फीमेल गैमेट होता है उसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis, है ना। तो oogenesis होता है वो मतलब कब होता है, जैसे कि जो फीमेल होता है, मतलब यहाँ जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताना भूल गया, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो मेल में स्टार्ट कब होता है, प्यूबर्टी से चालू होता है, और ये होल लाइफ तक चलता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में प्यूबर्टी मतलब कि लगभग 14 से 15 साल के एज से चालू होता है, और कहाँ तक चलता है, पूरा एज में चलता है। मतलब आदमी के जब तक जिंदगी है तब तक उसमें क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होते रहता है ना। तो मतलब स्पर्म मतलब पूरा होल लाइफ क्या बनता है प्यूबर्टी के बाद। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में क्या होता है, स्टार्टिंग कब होता है फीमेल में, जो मतलब जो फीटल स्टेज होता है ना, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्या होता है, कुछ स्टेज में आके रुक जाता है, प्रोफेस 1 में आके रुक जाता है, उसको मैं भी बताऊंगा। तो उसके बाद जो उसका मेन जो क्या बोल सकते हैं, उसका जो मेन ओवम का फॉर्मेशन होता है वो चालू होता है प्यूबर्टी से, और वो आखिरी हो जाता है कहाँ तक, लगभग 50 साल के उम्र तक बनता है फीमेल में, है ना। ओवम का जो फॉर्मेशन होता है फीमेल में वो लगभग 50 साल तक होता है। 50 साल के बाद जो ओवम का फॉर्मेशन होता है वो नहीं होता। लेकिन मेल के केस में ऐसा नहीं होता। मेल में जो गैमेट है वो ऑल द लाइफ, मतलब पूरा लाइफ तक बनते रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ओवम, oogenesis देख लेते हैं, है ना। तो ये होता कहाँ है, ओवरी में, है ना। जो मेल का जो मेल था उसके लिए स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता था, टेस्टिस में। लेकिन फीमेल में क्या होता है, ओवरी में होता है।
इसका जो oogenesis होता है ना। तो अब oogenesis होता है तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो स्पर्मेटो मतलब इसके लिए जो बनना चाहिए ओवर के लिए है ना, ओवरी में क्या होता है, बहुत सारे पहले से प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। किस स्टेज में रहते हैं वो फीटल स्टेज में डिवाइड होना चालू हो जाता है। इसमें प्राइमरी मतलब क्या बोल सकते हैं, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। कौन से स्टेज पे, फीटल स्टेज में, मतलब कि वो जब गर्भ में रहता है तभी से ये मियोसिस फर्स्ट चालू हो जाता है ना। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो मतलब एक समय के लिए है ना, प्यूबर्टी में आने तक के लिए क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। कौन सी स्टेज में, प्रोफेज वन। प्रोफेज वन क्या होता है, एक प्रकार से जो मियोसिस होता है ना, मियोसिस का ही मतलब एक भाग है ना, मियोसिस का एक फेस है, इसको बोलते हैं प्रोफेज वन। तो ये प्रोफेज वन में क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाते हैं है ना। तो मतलब जितना भी वो क्या बोलते हैं जो सेल है, oocyte है ना, oocyte जो रहता है, इसमें बहुत सारे oocyte रहते हैं पहले से है ना, वो में बहुत सारे oocyte रहते हैं। oocyte क्या करता है, मियोसिस फर्स्ट जाता है। तो मियोसिस फर्स्ट होता है तो ये कहा जाता है प्राइमरी जो प्रोफेज वन है, वहाँ प्रोफेज वन में जाके क्या जाता है, सस्पेंड हो जाता है ना। यहां तक हो गए, कहाँ होता है ये, फीटल स्टेज में। ये जो प्राइमरी मियोसिस है स्टार्ट कहाँ हो जाता है, फीटल स्टेज में। लेकिन अब यहां पे आने के बाद सस्पेंड हो जाता है। अब इसका जो बना होता है, यहां पर से जो सेल आता है इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte है ना। अब उसके बाद जैसी प्यूबर्टी आया, 8 प्यूबर्टी है ना, 8 प्यूबर्टी आता है तो इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte होता है ना, इसमें ग्रेन्युलोसा लेयर होता है। ग्रेन्युलोसा लेयर ये क्या होता है, जैसे कि मान लो ये प्राइमरी oocyte है ना, प्राइमरी oocyte मतलब कि इसमें प्रोफेज वन में आके रुक गया, तो इसके ऊपर ग्रेन्युलोसा लेयर क्या चढ़ जाता है, ये हो गया ग्रेन्युलोसा का लेयर। तो ग्रेन्युलोसा का लेयर चढ़ने के बाद इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल है ना। अब इसमें प्राइमरी फॉलिकल बन गया, क्यों, जैसे कि प्राइमरी oocyte था, उसमें क्या हुआ, ग्रेन्युलोसा लेयर क्या होता है उसके ऊपर आ गया। अब ग्रेन्युलोसा लेयर आने के बाद उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसमें फिर से ग्रेन्युलोसा लेयर आता है, लोसा प्लस थीका है ना, थीका लेयर। ये क्या होता है, पूरा लेयरिंग चढ़ते जाता है ना, उसके ऊपर मतलब क्या होता है, पूरा जो ये होता है ना oocyte, उसके ऊपर पूरा लेयरिंग होते जाता है। इसको बोलेंगे फिर सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल, सॉरी है ना। अब ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है ये कन्वर्ट हो जाता है टर्सरी फॉलिकल में है ना, टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इसमें एक फ्लूइड फील्ड, जैसे कि ये लेयर था ना, तो वैसे इसमें लेयर के साथ साथ एक फ्लूइड फील्ड कैविटी आ जाता है, उसको बोलते हैं एंट्रम। जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, एंट्रम। तो मतलब टर्सरी फॉलिकल में एंट्रम जो फ्लूइड होता है वो प्रेजेंट होता है ना। अब इसके ये टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, प्राइमरी जो मियोसिस जो हुआ था, यहाँ तक जो प्राइमरी मियोसिस हुआ था प्रोफेज वन में आके रुक गया था, तो यहाँ पास होता है प्राइमरी मियोसिस कंप्लीट, प्राइमरी मियोसिस, या फिर बोल सकते हैं मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट है ना। अब मियोसिस वन कंप्लीट हो जाता है तो इसको यहाँ पर जो ये फॉलिकल है, फॉलिकल केवल ऊपर का लेयर है, ये केवल ऊपर का लेयर है, लेकिन जो oocyte है, ये जो oocyte है वो अंदर में प्रेजेंट है। तो ये जो oocyte है ये प्राइमरी ही है अभी तक, लेकिन जैसे यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte है ना। और एक और प्रोड्यूस करता है पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो होता है ये क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन मतलब कि जो सेकेंडरी oocyte होता है इसका जो साइज होता है बड़ा होता है और इसका पोलर बॉडी का साइज छोटा होता है ना। तो इसमें अधिकतर पूरे न्यूट्रिएंट्स वगैरह सेकेंडरी oocyte में रहते हैं ना। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये जो टर्सरी फॉलिकल है ना, मैं oocyte को नहीं बोल रहा हूँ, ये जो टर्सरी फॉलिकल है, मान लो ये टर्सरी फॉलिकल है, इसके अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte है। तो ये जो टर्सरी फॉलिकल है फिर डेवलप होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। तो ये जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है ये फुल्ली मैच्योर फॉलिकल होता है। ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये फुल्ली मैच्योर होता है, फुल्ली मैच्योर।
तो ये जो फुल्ली मेच्योर जो फॉलिकल होता है उसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं ना। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको मतलब अच्छे से याद रखना कि जो oocyte है और जो लेयर है उसका ग्रेनुलोसा लेयर जिसको फॉलिकल बोल रहे हैं वो अलग अलग है ना। तो फॉलिकल का ऊपर में लेयर चढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर का जो oocyte है वो जस का तस है, जैसा का तैसा ही है oocyte। यहाँ पर जो प्राइमरी oocyte था ये यहाँ तक आते हुए प्राइमरी oocyte ही है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही प्राइमरी मतलब जो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, यहाँ पर प्रोफेस 1 में अटक चुका था तो यहाँ पर कंप्लीट होगा मियोसिस फर्स्ट में, तब ये कहलाएगा सेकेंडरी oocyte, है ना। तो मतलब जैसे कि ये बोल सकते हैं ये सेकेंडरी oocyte हो जाएगा ये अंदर का, और ये जो हो गया उसका ऊपर का लेयर हो गया ग्रेनुलोसा लेयर, है ना। तो ये जो लेयर है इसका भी डेवलपमेंट हो रहा है, साथ ही साथ इसके अंदर का जो oocyte है उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है। फिर ये जो लेयर है ये फिर से डेवलप होगा और ये बन जाएगा क्या, ग्राफियन फॉलिकल, है ना। ग्राफियन फॉलिकल, ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ये सबसे ज़्यादा डेवलप वाला, मतलब पूरा मेच्योर, इसमें पूरा मेच्योरिटी आ गई है ग्राफियन फॉलिकल में। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है LH सर्ज मतलब कि जो मेस्ट्रुअल साइकिल है जिसको इसके बाद पढ़ाऊंगा, तो मेस्ट्रुअल साइकिल में जो एक ऐसा फेस आता है जिसमें LH और FSH होता है उसका जो लेवल हाई होता है ना। LH हो गया और FSH दोनों का लेयर हाई हो जाता है, तो जो LH और FSH का जो हाई लेवल होता है वो क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन करवाता है। ओव्यूलेशन मतलब कि यहाँ जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ये क्या करता है, ग्राफियन ये तो केवल फॉलिकल हो गया, है ना, लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पर से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन होता है यहाँ पर और ये निकल जाता है सेकेंडरी oocyte, है ना। ये इसको अभी पूरा इसको पहले बना लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। इस सेकेंडरी oocyte तक को याद रखना, ये सेकेंडरी oocyte के आगे बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है पूरा प्रोसेस, बोर्ड में पक्का पूछता है इसको, है ना, ये अच्छा से याद रख लीजिए। और कभी कभी स्टेप्स जो होते हैं ना उसको भी मतलब नीट के बेसिस पे पूछ लिया जाता है। अब उस पर देखते हैं सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पर बताता हूँ मैं, यहाँ पर ही बता देता हूँ। ये है बन गया, यहाँ पर जो ग्राफियन फॉलिकल था ये LH सर्ज आया, LH और FSH का जो मतलब जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है ओवरी में, सॉरी जो यूट्रस होता है, यूट्रस में LH और FSH का जो मतलब जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तब ये यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है ना। अब ये ओव्यूलेशन सॉरी मैंने बताया था यूट्रस में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, ये गलत बोला मैं, ये ओवरी जो होता है उसमें LH और FSH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तब ये ओव्यूलेशन होता है। अब उसका ओव्यूलेशन होता है तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल ये आउटर लेयर हो गया, और इसके अंदर में प्रेजेंट होता है सेकेंडरी oocyte। ये क्या करता है, सेकेंडरी oocyte इसको रिलीज कर देता है ना। अब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, अब ये जो बचा हुआ जो पार्ट है, जो केवल फॉलिकल जो बचा रहता है उसको बोलते हैं कॉर्पस लुटियम, है ना। तो ये जो कॉर्पस लुटियम होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन, है ना। और जो यहाँ पे जो फॉलिकल जो बन रहे थे, है ना, यहाँ पे ग्रेनुलोसा लेयर आ गया, ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया, ये सेकेंडरी फॉलिकल। तो जो फॉलिकुलर फेस होता है इसको बोलते हैं, फॉलिकुलर बन रहा है तो उसको फॉलिकुलर फेस बोलते हैं। तो जो फॉलिकल होता है क्या करता है, एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है, ये पूछ लेता है। यहाँ पे बता देता हूँ, फॉलिकल ये एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है, और जो कॉर्पस लुटियम ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है ना। तो अब देखो यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल था, ये सेकेंडरी oocyte में मतलब उसको क्या किया, रिलीज किया, और ये मतलब जो लेयर था उसका जो ग्रेनुलोसा लेयर ये कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखते हैं ये जो होता है सेकेंडरी oocyte, है ना, ये कहाँ मतलब आता है, जब फर्टिलाइजेशन के समय होता है ना। तो ये जो जैसे ही स्पर्म एंटर किया कहाँ पे, वेजाइना पे, उसके बाद जैसे वो कहाँ आएगा, एम्पुलर इस्थेमिक जंक्शन में, और जोना पेल्यूसिडा को, है ना, जो ओवम होता है इसके ऊपर का जो लेयर होता है ये मतलब बाहर का जो होता है उसको जोना पेल्यूसिडा, यहाँ पर जोना पेल्यूसिडा, है ना, जेडपी मतलब ऐसे शॉर्ट में देता हूँ, जोना पेल्यूसिडा। जैसे ही इसको एंटर किया तो ये जो सेकेंडरी oocyte है इसमें सेकेंडरी मतलब मियोसिस जो सेकंड हुआ था, मियोसिस सेकंड जो बचा हुआ था इसमें, जैसे कि प्राइमरी oocyte था इसमें
मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ। लेकिन सेकेंडरी मतलब जो सेकंड वाला जो मियोसिस था वो बचा हुआ है, तो वो जो सेकंड मियोसिस है उसको बोलते हैं मियोसिस सेकंड। ये यहाँ पास होता है और यहाँ पास क्या निकलता है, ओवम प्लस सेकेंडरी पोलर बॉडी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा पूछ दिया कि जो सेकंड मियोसिस सेकंड है वो कहाँ पे होता है, कौन से स्टेज पे, तो वो कहाँ पे होता है, जब मतलब फर्टिलाइजेशन होने वाला रहता है वहाँ पे होता है। तो ये जो सेकेंडरी oocyte होता है, जैसे स्पर्म एंटर करता है जोना पेलुसिडा को, तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये डिवाइड हो जाता है, मतलब मियोसिस सेकंड होता है उसमें, और ओवम में और सेकंड पोलर बॉडी में कन्वर्ट होता है। ये भी अनइक्वल है, ये जो ओवम होता है इसका जो साइज है ये बड़ा होता है और वो जो पोलर बॉडी होता है छोटा होता है, इसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है ना। तो ये कहलाता है सेकंड मियोसिस सेकंड। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया किसका, oogenesis का, है ना। ये मैंने बता दिया है कि जो oogenesis होता है वो केवल सर्टेन एज तक होता है, मतलब प्यूबर्टी से चालू होता है और कहाँ तक चलता है, लगभग 50 साल के उम्र तक चलता है। उसके बाद जो इस पर मतलब oogenesis का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। अब 2 पॉइंट जो मैं बताता हूँ, एक तो होता है मेनार्क और मेनापॉज। तो मेनार्क क्या होता है, जो फीमेल में जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलते हैं, है ना। फीमेल जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये जब प्यूबर्टी में चालू होता है तो फर्स्ट होता है, उसको बोलते हैं मेनार्क, है ना। और जो लास्ट होता है ना, लगभग 50 साल की उम्र में लास्ट जो मेंस्ट्रुएशन फेस मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो चलता है उसको मेनापॉज बोलते हैं। वो लगभग 50 साल के उम्र तक चलता है। तो आज का जो लेक्चर था, आज का बस इतना ही था, और जो ये इंपॉर्टेंट था इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का डिस्कस किया और जो oogenesis था उसको डिस्कस किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, पार्चुरेशन और लैक्टेशन और जो फर्टिलाइजेशन होता है और जो प्रेगनेंसी होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो जो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद।